हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, बट मेरा कुछ बढ़िया नहीं है। रीजन इसका ये है कि प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर चुके थे, ट्राई दीज का ये अच्छे से पढ़ चुके थे। बट क्या हुआ, बीच में वीडियो हो गई पॉज। रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि स्टोरेज हो गई थी सबसे ज्यादा, खत्म हो गई थी स्टोरेज। ठीक है, तो वो इसी वजह से हो गई थी बंद। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको फिर से अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा लग जा रही है, बट आपके लिए करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर क्या हो रहा है, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर पिछली वीडियो आप देख चुके हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए डबल बल्ले बल्ले। रीजन ये है क्योंकि हम लोग फिर से शुरुआत से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा आप 2x2 की स्पीड में कर दीजिए, क्योंकि क्या करना है, हम वही फिर से जा रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो 500, ये इधर 500 500 लिखा है, ये भी अच्छे से समझ में आएगा जिन लोग को नहीं समझ में हो, जिन लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से वहां पे बताने की कोशिश की है, हो सकता है उससे आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग कुछ और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर चुके थे, ये तो कर चुके थे, बट यहां पे मैं बता दूं कि हम लोग डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ अच्छे से पढ़ चुके हैं, और उसी का क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं ट्राई दीज में। थिंक एंड डिस्कस कर लिया था, वो तो अलग बात है, बट हम लोग बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, डबल बार ग्राफ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ का नहीं क्वेश्चन है ये ट्राई दीज का, ये सिंगल मतलब सिर्फ बार ग्राफ का क्वेश्चन है। तो हम लोग वो देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है वो देखेंगे। तो पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई दिस में लिखा है, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। कह रहा है हमने क्या किया, आपको एक गिवन दिया है, एक आपको मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन दी है, उसको किसी भी ग्राफ में अप्रोप्रिएट, समझ में आ रहा है, एक सही ग्राफ में आपको इसे प्लॉट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग अभी बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो बार ग्राफ से रिलेटेड हमें क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे भाई साहब हमको मंथ दिए। मंथ का मतलब क्या होता है, महीना हिंदी में। ठीक है, तो हमें महीना दिया है, कौन कौन सा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मतलब सीधा सीधा हमें दिया है जुलाई से लेके हमें दिसंबर तक कुछ महीने दिए। कितने महीने दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमें क्या दिया है, 6 महीने हमको दिए हुए। अब साथ ही साथ हमको यहाँ नीचे दिया एक और इंफॉर्मेशन दी है कि नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, मतलब जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, अभी तो आप शायद नहीं पहनते हो सकता है आप क्या पहनते हो, प्लास्टिक वाली घड़ी पहनते हो कि नहीं, पहनते तो हो गया, अगर नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि जो वॉचेस है, नंबर ऑफ वॉचेस जो सोल्ड हुए, जो बिके हैं। क्या बिके हैं सर, नंबर ऑफ वॉचेस। देखो मान लेते कोई शॉपकीपर है, कोई शॉप है, कोई किसी की दुकान है वॉचेस की, वो क्या करता है, हर महीने कौन कौन से, जुलाई अगस्त सितंबर में कितनी कितनी वॉचेस बेच देता है। अगर जस्ट सपोज आप देख रहे हो अपने घर के बगल में आपके एक वॉच की दुकान है, और देख रहे हो इतने सारे लोग आते हैं उसकी दुकान पर, इतनी सारी घड़ियां खरीदते हैं, और आपके दिमाग में एक चीज आई क्या, कि मैं जरा गिनता हूं कि इसके हर महीने में, जुलाई अगर 6 महीने तक मैं गिनता हूं, देखते कितने लोग आके इसकी दुकान से वॉच खरीद के लेके जाते हैं। तो कैसे, आपने क्या किया, जुलाई में आपने गिनना शुरू किया, देखा पहला कस्टमर आ गया, दूसरा तीसरा, आपका दोस्त भी आया खरीदने के लिए, तो ऐसे आपने गिना और गिन के देखा क्या, कि जुलाई में 1000 क्या लोग, 1000 लोग आए, 1000 को आपने गिना है, आप लोगों ने 1000 लोगों को देखा कि 1000 लोगों ने क्या किया, जुलाई के महीने में वॉचेस घड़ियां खरीदी। इसी तरीके से अगस्त के महीने में 500 बढ़ गए, 1500 हो गए। सितंबर में भी आपने देखा कि 1500 ही खरीद रहे हैं। अक्टूबर में देखा क्या, 2000 बढ़ गया, हाँ कि ना। नवंबर में देखा कि 500 और बढ़ गया, मतलब 2500 हो गए। और दिसंबर में आपने देखा, अरे कस्टमर तो कम आने लगे, लोग कम आने लगे, और इस समय आपका दोस्त भी नहीं आया मान लेते हैं। ठीक है, तो 1500 लोगों ने क्या किया, वॉचेस खरीदी दिसंबर में। तो ये थोड़ा डिक्लाइन हो गया यहाँ पे। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, क्या, पहले तो ये चीज आप पढ़ लोगे अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इन वैल्यूज को देखना जो वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, बट वैल्यू को भी देखने से पहले क्या करोगे, आप आंख मूंद करके कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, ये डॉट 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 जो लाइन बनाई है इसको मैं रब कर देता हूं, ये सब मैं बता चुका था अच्छे से, बट चलो फिर से बताता हूं। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है, एक ऐसी एक, सबसे पहले एक्स एक्सेस की लाइन बनाना, यूं एक एक्स एक्सेस, जिसे एक्स एक्सेस कहते हैं, हाँ कि ना।
और ये जो हॉरिजॉन्टल बनती है, और ये जो वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल, जो सीधी ऊपर जाती है इसे वर्टिकल, ये जो नीचे जाती है इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और ये जो वर्टिकल होती है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो ऐसे आप लाइन बना के छोड़ देना। अब इतना मत करना कि इसको छोटी सी नन्ही सी मुन्नी बनाई और ये बड़ी वाली बहुत बड़ी बना दी, मतलब कुछ ऐसे बना दिया आपने, यूं बना दी और इसको बड़ी बना दी। इतना मत बनाना, इतना कंजूसी नहीं करने की जरूरत है। आपको इसको भी बड़ा बनाना है, ठीक है? बड़ा बनाना है, इधर भी बड़ा इधर भी बड़ा बनाना है। समझ में आएगी? हाँ कि ना? अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या करेंगे? अब प्यारे बच्चों वैल्यूज को देखो, क्या करो? वैल्यूज को देखो, कौन कौन सी किस किस तरीके की वैल्यू दी है, क्या छोटी छोटी वैल्यू दी है या बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, इसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो 1000 दिया है भाई साहब। 1000 तो नोट हमें नहीं मिलती, मम्मी तो हमें सिर्फ 10 रुपए या 5 रुपए या 2 ही रुपए या 1 ही रुपए दे के भेज देती है, जाओ टॉफी खा लो, जाओ चॉकलेट खा लो, और किसी किसी को देती ही नहीं। ठीक है, समोसा खा लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे तो 1000 की बात कर रहा, 1000 तो बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं? ठीक है, यहाँ 1500, 1500, 2000, 2500, 1500, देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना 1000 है, तो अब क्या करोगे? इस ग्राफ पे आप क्या करोगे? अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना शुरू करोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, आपकी पूरी की पूरी कॉपी भर जाएगी। और एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया और आप 1 2 3 4 5 करने लगे ना, तो पूरा घंटा पूरा समय आप 1 2 3 4 5 करने में लगा दोगे और आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सॉल्व ही नहीं होगा। समझ में आ रहा? भर जाएगा बट सॉल्व नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं 1 2 3 4 5 करना शुरू करूं तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 या 80 तक यहां तक आ जाएगा, फिर उसके बाद तो बाहर ही चला जाएगा। इसी तरीके से आपके भी क्या होगा? 1000 तक जाना है। समझ में आ रहा है ना? तो इससे तो काम नहीं चलने वाला, इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, बट अगर अब आप सोच रहे हो, कुछ लोग होंगे कहेंगे भाई 10 नहीं आ रहा, तो चलो मतलब एक से नहीं आ रहा तो 10 10 आया, 10 20 30 40 50 60 70 80। बट बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना, 60 70 80 भी कर लोगे तो यहाँ डॉट डॉट करते करते अगर आप करोगे भी ना, तो चलो मैं कहता हूँ आप 500 तक पहुंच जाओगे, 500 तक पहुंच जाओगे। बट यहाँ पे देख रहे हो ना कितना है? 1000 तो पहली वैल्यू हमको चाहिए, 1000 भाई साहब मिले, 1000 तो मिल ही नहीं रहा, सिर्फ 500 तक ही पहुंचोगे। तो ये 10-10 का गैप भी देना सही नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा? आपके पूरे पन्ने को भर देगा, बट इस वैल्यू तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 2500 है, 2500 तो भूल ही जाओ, 1000 तक तो पहले पहुंचो। हाँ ना? तो यहां तक भी हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे 10-10 की जगह। अब कहेंगे चलो 10 नहीं ले पाओगे, चलिए चलो मैं ज्यादा ज्यादा लेता हूं, मैं ले लेता हूं सीधा सीधा 100-100 का गैप लेंगे। अभी क्या कहते हैं 10, फिर बीच में गैप दिया 10 का, फिर 10-10 का, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है 10-10 का ना लो। चलो एक बच्चा खड़े होकर कह रहा है चलो सर जी 100 ले लो, ठीक है। तो 100 पे 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, तो ऐसे ऐसे करते 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 हाँ 2500 तक पहुंच ही जाओगे आप, अगर इसे 25 बार लिखोगे। आपके अगर ग्राफ में 25 लाइनें होंगी तभी आप पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ रहा है? अब गिनो कितनी लाइनें हैं आपके वो ग्राफ में। देखो अगर आपके पास बार ग्राफ है, ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक करो। अरे आपके पास एक ग्राफ है, ग्राफ में होता नहीं जो बने होते हैं वो यूं यूं लाइन बने हुए, मतलब बॉक्सेस बने होते हैं। अगर वो आपके पास ग्राफ है उसमें लाइन बना के देखो, या फिर बनाना क्या है सीधे सीधे लाइन गिनो कितनी लाइन है। अगर 25 है तो बना तो लोगे, बट अगर आपको काट के दिया गया ग्राफ, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्राफ दिया गया, तब क्या करोगे? तब प्यारे बच्चों वहां दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइन ही नहीं है 25। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको और घटाना पड़ेगा, इसको और घटाना पड़ेगा। कैसे घटाओगे? तो प्यारे बच्चों बहुत ही सरल तरीका है। क्या करना है आपको? देखना है यहाँ पे 1000 है भाई साहब, यहाँ पे 1500, यहाँ 1500, यहाँ 200, यहाँ 2500, यहाँ पे 1500। तो आपको सीधा सीधा देखो यहाँ ये सब क्या है, ये जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे 500 के मल्टीपल लिखे, मतलब 5। अब ये देखो 500 की टेबल पढ़ो, 501 जा 500, 502 जा 1000, 503 जा 1500, 504 जा 2000, 505 जा 25 है, 25 क्या है? 2500 है, 2500। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2500 है, क्या है? 2500 ही। तो समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 500 लिख सकते हैं। और अगर हम लोग 500 लिखेंगे तो ये देखो 500, 1000, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1500, फिर क्या हो जाएगा 2000,
फिर क्या आ जाएगा हमारा 2500। तो देखो 500 भी आ रहा है, 1000 भी भाई साहब आ गए, 1500 भी आ गए, 1500 तो आया ही, 2000 भी आ गया, 2500 भी आ गया। तो देख लो सिर्फ इतना सा लिखा और आ गया। और इतना सारा लिख रहे थे, 1 2 3 कर रहे थे, 10 10 का गैप दे रहे थे, 100 लिख रहे थे, तब भी क्या होता, पूरा भर जा रहा था। बट देखो छोटे से में ही आ गया अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके का ही हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, वैल्यूज। अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई है तो हमें यहाँ पे बड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा, ताकि हमें अच्छे से वैल्यू पूरी मिल जाए। तो यही प्यारे बच्चों मुझे समझाना था। अधिकतर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और सीधा ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में जब 1 2 3 4 करते हैं तो देखते हैं भाई साहब 2500 तो आ ही नहीं रहा है, हाँ कि ना है, 1000 तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये इस तरीके से हमें बना लेना है और फिर देखना है वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है, 1000। तो सबसे पहले क्या हमें करेंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को हम लोग करेंगे 0, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से ही होती है ना, 0। और 0 से स्टार्ट किया, फिर कहां तक गए हमने, कितना गैप दिया, 500 का। फिर एक गैप देंगे फिर से 500 का, तो ये 1000 हो जाएगा। फिर एक गैप देंगे 500 का, तो ये 1500 हो जाएगा। फिर एक गैप देंगे तो ये 2000 हो जाएगा। फिर 500 का गैप देंगे तो ये 2500 हो जाएगा। फिर 500 का गैप देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एडअप करते जा रहे हैं, 500 का एडअप करते जा रहे हैं, तो हमें ये मिलता जा रहा है, ठीक है। तो ये भाई साहब तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 15000, 5000, 15, 20, 25 और 3000 हमने लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं भाई साहब, यहाँ पे जो हमने लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, मतलब कितनी वॉचेस सोल्ड की गई है। और इधर भाई साहब, और इधर तेरी ये तो सितंबर मिट गया, सितंबर को कैसे लिखे, चलो SEPTEMBR, ठीक है। तो ये हमारा सितंबर फिर से लिख दिया मैंने अच्छे से। तो ये भाई साहब हमारे क्या हो गए, अच्छे खासे ग्राफ बन गए हैं। तो अब ये बात करते हैं जुलाई की। तो ये भाई साहब मैंने जुलाई बनाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस वाले बार को मैंने क्या कहा, ये भाई साहब जुलाई है। तो इस जुलाई में मैंने इनको क्या कहा, जुलाई। इस जुलाई में कितनी वॉचेस बिकी हैं, 1000। तो मैंने दिखाया क्या ग्राफ, इस बार को कितना बड़ा बनाया मैंने, 1000 तक। क्यों? क्योंकि 1000 ही क्या हुई हैं, सोल्ड हुई है। अगर 1500 हुई होती तो इसे और बड़ा बनाते, अगर 1000 की जहां 2500 हुई होती तो इसे और बड़ा, इतना बड़ा बना देते, ठीक है। तो हमें तो भैया हमें 1000 दिया, तो 1000 ही तक बड़ा करेंगे। समझ आ रही है? इसी तरीके अगस्त भाई साहब को देखो, अगस्त क्या है, अगस्त में कितनी बेची है, 1500 वॉच, तो 1500 कर दिए। अब यहाँ पे देखो सितंबर में कितनी बेची है, 1500। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुई कि नहीं, दोनों क्या हुआ, सेम है। इसी तरीके, अच्छा डॉट डॉट करके बना देते हैं, चलो जैसे समझाया था पहले। तो ये हो गया हमारा अगस्त कितना, 1500 ही बिका। सितंबर में भी कितनी वॉचेस बिकी, 1500। अक्टूबर को देखो, अक्टूबर में 2000। तो अक्टूबर में देखो, ये अक्टूबर भाई साहब है, ये क्या है 2000। अब ये देखो ये है 2000, तो 2000 डॉट 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 गया। तो हाँ भाई साहब लगभग क्या मिल रहा है हमें, 2000 तक हमें ये भाई साहब मिल रहा है कि 2000 तक हमें मिला। नवंबर को देखो, नवंबर में 2500। तो ये देख सकते हो ना, 2500 को यूं लेते जाते हैं, हाँ कि ना, ये लेके जाते हैं या। तो ये देखो 2500 हमें नवंबर में बिक रही है। इसी तरीके से दिसंबर में देखो, दिसंबर में कितनी वॉचेस बिक रही, 1500 वॉचेस बिक रही। तो दिसंबर में आप देख सकते हो, दिसंबर में 1500। तो ये देखो ये डॉट डॉट डॉट, ये देखो यहाँ पे हमें 1500 मिल रही है। तो हम लोगों ने देखा क्या प्यारे बच्चों, कि अगर हम लोग अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नीचे लिखेंगे और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड ऐसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। समझ में आएगी नहीं, कुछ भी नहीं करना था हमें। वाई एक्सेस में नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, मंथ लिख दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, मंथ लिख दिया है मैंने, MONTHS मंथ। इधर वाले में हम लोगों ने मंथ लिख दिया है। और यहाँ पे अच्छे से इन बार को मैंने बता दिया उतना। अब ये बार बड़ा कितना होगा, छोटा कितना होगा, वो डिपेंड करती है कितनी वैल्यू दी है। 1000 तक की वैल्यू दी है तो 1000 तक ले जाएंगे, 1500 दिए तो 1500 तक ले जाएंगे, 2000 दिए तो 2000, 2500 तक दिए तो 2500 लेके जाएंगे। अब उम्मीद करता हूं कि जरा सा आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब यहीं पे एक चीज और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये ग्राफ अगर मैं ये मंथ को, अभी अब बच्चे कहेंगे अरे सर जी मंथ ही को यहीं पे क्यों लिखा, तो हम लोग अगर मंथ को इधर लिखते और इसको इधर लिखते तो ग्राफ कैसे बनता। देखो देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, जब हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो ग्राफ भाई साहब ऐसे से बन रहे हैं, हाँ कि ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेट ऐसे से बन रहे हैं। बट अगर मैं मंथ को इधर ले लूं और ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार होगा,
हाँ कि ना, कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हाँ कि ना, और अगर हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं तो इस तरीके से ऐसे 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 बनेगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ट्राई करके देखना। तो ये मैंने बताया ना, एक अगर आप इसको उल्टा कर दो, मंथ इधर ले लो, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना, या तो इस तरीके से बनेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरीके से आप बनाना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप वैसे भी बना सकते हो। क्या इस तरीके से भी बन सकता है, अगर जुलाई को इधर लो इस तरीके से, अगर इस तरीके से बनाना चाहो इस तरीके से भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से बने ये जरूरी नहीं है, आपके दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप बना के दिखाना चाहते। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्या लिखा होगा ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया कि अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने बार ग्राफ पढ़ के रखा होगा तो आपने ये चीज तो सुनी होगी कि हाइट चेंज हो सकती है ग्राफ की, बट ये जो वेथ होनी चाहिए, ये वेथ, ये जब भी आप बनाओगे तो ये सेम होना चाहिए सारे के सारे ग्राफ का, सारे के सारे जितने बार बने ये इनकी मोटाई सेम होनी चाहिए, इनकी मोटाई क्या होनी चाहिए, विड्थ सेम होना चाहिए। साथ ही साथ दो बार ग्राफ के बीच में ये वाला गैप होता है, ये वाला गैप, ये भी आपको सेम रखना है। ठीक है, ये भी आपको सेम रखना है, ये भी आपको सेम रखना है। अगर नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी, काट देंगे मैडम लोग, क्या करेंगे, काट देंगे, सर लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, काट देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई साहब, अपने को तो मार्क्स चाहिए ना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग डबल बार ग्राफ देंगे। और डबल बार ग्राफ आपको पता है ना, डबल बार ग्राफ क्या होता है। अगर देखो, अगर इसके नीचे अगर नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड की जगह नीचे यहां लिख दें हम नंबर ऑफ फोन या नंबर ऑफ कैमरा सोल्ड, तो कैमरा अगर सोल्ड होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के नीचे क्या करते, कंपेयर करके हम लोग दिखाना शुरू कर देते। समझ में आ रहा है कि? तो अगर आपने डबल ग्राफ बार ग्राफ पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा सिंगल बार ग्राफ का किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना, अपना ख्याल रखना है। और अगर ये ना समझ में आया हो तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, आ जाएगा जरूर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन।